हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडर कैसे बने और ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे हम कर सकते हैं। देखो, अब तक ना मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए कि चार्ट ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी ऐसे डेवलप हो सकती है, लेकिन ये सब ना ट्रेडिंग के छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और आपको डॉक्टर बनना हो, आप उससे पूछे यार डॉक्टर बनना है मुझे बता यार, और डॉक्टर आपको कह दे कि यार एक काम कर, ये पैरासीटामोल की गोली है, पैरासीटामोल का ना ये काम होता है, सिर दर्द में ले ले, पेट दर्द में लेते हैं, ये काम होता है। दूसरा, ये अगर किसी घुटने फ्रैक्चर हो जाता है ना तो उसको ट्रीटमेंट ये देते हैं कि उसके हाथ पैर में ना ये प्लास्टर बांध देते हैं। तो पहले तो आप 3-4 गालियाँ निकालोगे उसको जाके, ठीक है, उसके बाद शायद आप डॉक्टर बनने का विचार त्याग दोगे, है ना, क्योंकि आपके साथ मोस्टली होता यही होगा कि अगर आपको किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस नहीं मिलती है। पूरे यूट्यूब चैनल उस पर बन जाते हैं कि हाँ भैया 200 वीडियो देख लो ट्रेडिंग, मतलब उस चैनल का नाम होगा, जैसे मेरे का रख लेते हैं लर्निंग बुक्स ट्रेडिंग, अगर मैं रख लेता तो 200 वीडियोस पड़े चैनल पे। अब आप कहोगे कि यार शुरुआत कैसे करना है, कौन सा सेशन देखूं, 75th नंबर का देख लूं या फिर पहला देखूंगा, कौन सा देखना है ना। तो ये वो वाला सेशन होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सेशन है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइडेंस दूंगा एक ट्रेडर बनते कैसे हैं। और मैंने जो थंबनेल पे लिखा है ना कि 30,000 रुपये में बने ट्रेडर, थंबनेल नहीं, 30,000 रुपये में बने ट्रेडर, तो वो 30,000 रुपये आपको मेरे किसी कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए नहीं देने हैं। वो 30,000 रुपये आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है। मैं शुरू में बता दे रहा हूँ, कभी आपको लगे कि बीच में कोई ऐड आएगा कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो, अब इसमें 3-4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, और अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे यार कि मैं तो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सेशन मेरे किसी काम का नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यार इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस पॉइंट्स मैंने आपके लिए डाले हैं जो बिगिनर को भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे और जो आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर अभी आप करंटली लॉस में चल रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए हो तो आपको सेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना जो पैटर्न है जो आपकी चल रहा है उससे चिपके रहो। लेकिन अगर आप लॉस में चल रहे हो तो ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो ध्यान से इसको देखना। देखो, ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या होती है, वो होती है आपका चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए आपको, है ना, कि चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चार्ट में पैटर्न्स कुछ बनते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, आपने अब तक बहुत सारे चार्ट पैटर्न देख लिए होंगे, अगर नहीं देखें तो एक काम करो, गूगल पे लिखो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, तो आपको क्या होगा ना 10,000 चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे। आपको उन 10,000 में से जो सबसे आसानी से दिख जाए, जो आपकी एकदम आंख में पहली बार में दिख जाए कि हाँ भाई ये चार्ट पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वो वाले चार्ट पैटर्न को पकड़ना है जो आपको देखते ही पसंद आ जाए। ऐसा मत करना कि टिपिकल 25 लाइनें बनी हुई एक चार्ट पैटर्न में, वो आप देख रहे हो कि यार ये टिपिकल है, इसमें ज़्यादा पैसा बनता होगा। नहीं, जो आपकी नज़र में सबसे पहले पड़ जाए कि हाँ भाई ये चार्ट पैटर्न मुझे बहुत आसान लग रहा है, इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उस चार्ट पैटर्न को आपको पकड़ लेना है। उसको क्या करो, अब उसका नाम लिख दो। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ मेरे को डबल टॉप डबल बॉटम बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को हटा देना है, उसकी जगह अब आपको लिख देना है डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न आप लिख दो, उसकी 10,000 फोटोज आ जाएगी। अब उस हर फोटो को करीबन 50-100 फोटो एटलीस्ट देखो और उसको समझो कि वो किस किस तरीके से बनता है, कहाँ पर बन सकता है, सपोर्ट टूटता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो किस तरीके से वो रिजल्ट देता है, कैसा फॉल आता है या फिर कैसे वो बढ़ता है ना। तो इस चीज़ को आप देखो। आप कहने का मतलब क्या है कि आपने 10,000 में से एक चार्ट पैटर्न ढूंढ लिया है, अब उस एक चार्ट पैटर्न को 10,000 बार उसकी गूगल पे फोटोज देख लो, ठीक है। लाइव मार्केट में देखने बैठोगे तो शायद आपको 3-4 जन्म लग जाएंगे, तो 10,000 उसकी फोटोज देख लो, आपके दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए वो चार्ट पैटर्न। ये हो गया आपका पहला स्टेप, आपको चार्ट पैटर्न ढूंढ लेना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चार्ट पैटर्न, देखो ये एडवांस पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिगनर के लिए नहीं है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चार्ट पैटर्न आपने निकाला है ना, वो कभी लाइव मार्केट में बनता दिखे तो उस पर भी ध्यान देना है, वो कितनी कैंडल स्टिक्स को मिला के बना है। अगर मैं मान के चलता हूँ डबल टॉप डबल बॉटम कोई भी एक चार्ट पैटर्न है, वो 20-30 कैंडल से मिलके बन गया तो उसके रिजल्ट तो आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, इतना अच्छा सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन आपने मान के चलो बड़ा टाइम फ्रेम रखा है, 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने खोल के रखा है, उसमें आपने डबल टॉप निकाला और वो डबल टॉप पैटर्न बनाए 100 कैंडल स्टिक्स को मिला के। अब सोचो यार, इतने सारे कैंडल बार्स का इतना सारा डेटा वो लेके चल रहा है, उसको मिला के जब वो बनेगा ना तो उसमें वो ट्रेंड ही बदल के रख देगा और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, एक तरफ आपको एक चार्ट पैटर्न आपका सेम रहेगा, एक होगा कम बार वाला, एक होगा आपका ज़्यादा बार मिला के, जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक मिला के वो चार्ट पैटर्न बना होगा उतने अच्छे वो रिजल्ट देगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगर आप इसको सक्सेसफुली कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए। अब आ गया आपका स्टेप 2, आपने चार्ट ट्रेडिंग समझ ली है, आपको पता चल चुका है कौन से चार्ट पैटर्न को मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग अगर नहीं आती है, लाइव मार्केट में कैसे चार्ट्स को देखते हैं, तो मैंने एक चार्ट ट्रेडिंग का डिटेल में सेशन बना रखा है, चैनल पे जाके उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक चीज़ यार मैं बीच में बोल देता हूँ कि लाइक आप नहीं करते हो यार, ज़रूर कर दिया करो। और सब्सक्राइब बहुत 50% से ज़्यादा मैंने देखा था यार कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करो। आप देखो ना यार कि चैनल में बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, चैनल में नहीं मतलब
हर सेशन में मैं डाल रहा हूँ। तो आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही है तो यार उसको लाइक और एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाया करो। नहीं पसंद आ रही तो नीचे कमेंट लिख दो कि टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे भी समझ आ जाएगा कि भाई कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैंने टाइम आपका वेस्ट कर दिया, तो ये सेशन ऐसे नहीं बनाने हैं, तो मुझे ही पता चल जाएगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो यार फीडबैक दिया करो, अच्छा लगता है, आपसे कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, है ना। अब स्टेप 2 आ गया, अब आपको ये करना है, ट्रेडिंग शुरू करनी है। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि ट्रेडिंग करनी तो है, लेकिन हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, उसके लिए मैं आपको बीच में एक रील डाल देता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, लर्निंग बुल्स पे। तो उसमें अगर आप लर्निंग बुल्स पे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, बहुत सारी नीचे रील्स डली हुई चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में, वो देख सकते हो आप रेफरेंस के तौर पर। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए जो क्वांटिटी लेने वाली है ना, कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, उसकी रील मैं आपके लिए यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि भैया कितनी क्वांटिटी लेनी है, अब ट्रेड करते हैं। अब आप क्या करोगे कि 20 ट्रेड करोगे सेम चार्ट पैटर्न से। आपको तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपके दोस्त क्या आपको राकेश झुंझुनवाला बगल में आके बोल दे कि मार्केट अब बढ़ने वाली है, आप तब भी बाय नहीं करोगे। आपको ट्रेड तभी करना है जब आपका वो पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बने, ठीक है। जब वो आपका चार्ट पैटर्न बनता है तब आपको उसमें ट्रेड करना है। अभी फिलहाल आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है कि मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस होगा। अगर आपने शुरुआत में अगर ध्यान दे दिया ना कि मैं 10,000 से आज 2,000 बनाऊंगा, 5,000 बनाऊंगा, तो एक बात याद रखना, ये आपके लिए डिजास्टर है, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। शुरुआत में ही अगर आपने पैसा बनाने की सोच लिया तो कभी पैसा नहीं बनेगा। आप चार्ट पैटर्न से ज़्यादा आप ये ध्यान देने लगोगे, पता क्या होगा मैं बताता हूँ। मैंने जब ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी ना, तो मैं पहले यूट्यूब पे ही पढ़ाता था, डिफरेंट चैनल्स पे हिस्ट्री पढ़ाता था। उसके बाद वो लॉकडाउन लगा तो मेरे को जॉब से हटा दिया गया। जब जॉब से हटाया तो उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे पास कुछ सर्टेन सेविंग्स नहीं थी। मैं हाँ ट्रेडिंग सीख रहा था, इतना खास इंटरेस्ट अभी नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ कि 1,60,000 रुपये लगभग जो है मैंने किसी से उधार लिए, ठीक है, सबसे बड़ी गलती। और जाते के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दी, क्योंकि मेरे को पता था ऑप्शन ट्रेडिंग से ही सबसे जल्दी पैसा बनेगा। जब मैंने 1,60,000 रुपये उसमें लगाया ना, तो पहले दिन ही 90,000 का मुझे लॉस हुआ था। वो क्यों हुआ था, मेरे को पूरा बेसिक आइडिया था, जैसे मैंने आपको स्टेप 1 वगैरह बता दिया। मैं भी आपकी तरह ही थोड़ा सोच रहा था कि मुझे सब आता है, लेकिन मैंने गलती क्या करी थी, मैंने पैसे के ऊपर ध्यान दे दिया था। और पैसे के ऊपर ध्यान देने से क्या होता है, चार्ट पैटर्न जब सक्सीड भी नहीं होता है ना, उससे पहले ही मैं एंट्री कर गया कि यार जब ये बनेगा तो मुझे और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर पैसा बनने वाला है और एक्स्ट्रा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैं शुरुआत में आइडेंटिफाई कर गया हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वो हुआ नहीं, वो चार्ट पैटर्न बना भी नहीं, वो फेल हो गया। तो वहाँ से मुझे एक बड़ा लॉस मिलेगा। और जब मुझे बड़ा लॉस मिला, क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मुझसे एग्जिट भी नहीं हुआ, और वो काफ़ी लगभग 80-90 हज़ार का लॉस मुझे पहले दिन ही लग गया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार पहले दिन ही अंबानी बनने की मत सोचना। शुरुआत में सिर्फ अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। हाँ 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन बाद में प्रॉफिट आएगा ना, तो वो आपको रिजल्ट देगा। एज अ प्रोफेशन इसको ट्रीट करना है हमें। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 आपका आ जाता है, अगर आप जुआ खेलने आए हो तो बात अलग है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करने आए हो ना, तो आपको पेन और कॉपी लगने वाली है। हर ट्रेड के बाद तो नहीं, मतलब हर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आपको ये लिखना है कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर मैंने अपना टारगेट रखा है, और मैंने इस बेस पे एंट्री ली है, क्योंकि मुझे अपना ये चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया था। या तो रफली आप चार्ट पैटर्न भी बना दो, अगर नहीं बना सकते, टाइम नहीं है इतना, तो अपने सिस्टम में मार्क कर लो, सेव कर लो उसको कि ये वाले दिन मैंने इस बेस पे जो है ट्रेड करा था। अब क्या करना है, जब आपने ये चीज़ें लिख दी, ये चीज़ तो आपको सिस्टम में भी दिख रही है ना, कि अगर कोई महिंद्रा का शेयर था, वो 1100 पे मैंने बाय करा, ये तो 1100 तो कंप्यूटर में भी देख सकता है। अब जर्नल का असली यूज़ आता है। असली यूज़ जर्नल का ये है कि आपको उसमें लिखना है कि मैंने यार ट्रेड जब किया ना, जब 6 कैंडल बन गई, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मेरी साइकोलॉजी हिल गई थी। मेरे दिमाग में ये आया था कि यार एग्जिट कर दूं, या फिर अगर आपका ट्रेड करते करते एसएल हिट हो जाता है, मतलब सक्सेस चार्ट पैटर्न तो आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करा था, लेकिन उसके बाद भी एसएल हिट हो जाता है, तो वो एसएल हिट क्यों हुआ, कौन सा बार बना था जिसकी वजह से मुझे शुरुआत में लगने लगा था कि यहाँ पे एसएल जाने वाला है, अगर एसएल गया भी तो क्यों गया था, कोई न्यूज़ आई थी क्या चीज़ हुआ था। तो ये चीज़ें आप लिखो। कई बार क्या होगा ना, आप जर्नल में अपने हाथ से अपनी गलती लिखोगे कि मैंने आज चार्ट, जैसे मैं अपनी जर्नल लिखता था तो यार मैं अपने हाथ से खुद लिखता था कि आज मैंने रीटेस्ट का वेट नहीं किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मैं जल्दी एंट्री कर गया था, बहुत बार करा था ऐसे, तो मैं अपने हाथ से खुद लिख रहा होता था कि मैंने आज रीटेस्ट का वेट नहीं किया। अगले दिन बैठता था, फिर गलती वही करता था, आज मैंने रीटेस्ट का वेट नहीं किया। उसके बाद मेरे लॉसेस बढ़ते चले गए। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं हाथ से लिख तो दे रहा था लेकिन उसको वापस जाके पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको 3rd स्टेप में ही काम आता है। जर्नल लिखने के बाद आपको उसको वीकेंड पे बैठ के पढ़ना है एक बार कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, उसको रिपीट नहीं करना है। एक बात अपने दिमाग में यार बिठा लो, ये सेशन बहुत ज़बरदस्त है। लग रहा होगा आपको सिंपल, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत हेल्पफुल है। आप क्या कह रहे हो, मैं आपको जर्नल के बारे में, आपने जो जर्नल में लिखा है ना,
ये जो आपकी जर्नल होगी, कॉपी होगी, ये कॉपी आपकी दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग बुक बनने वाली है, क्योंकि इसमें आपने अपनी सारी गलतियाँ लिखी हुई है, ठीक है। आपने क्या क्या चार्ट पैटर्न, आपने क्या क्या बार नोटिस करे, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो किसी और की जर्नी, किसी और की बुक पढ़ने से अच्छा है ना, जब आप ऐसी 3-4 जर्नल बना लोगे, उसको पढ़ लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको किसी और बुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ, साइकोलॉजी एंडलेस है, साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली ट्रेडिंग के लिए, ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह के लिए जो आपकी जर्नल होने वाली है, ये बेस्ट बुक है। अपने आप को बेस्ट ऑथर कंसीडर करो, अपने आप को ही अपना एक बेस्ट ऑथर मान के चलोगे तो ट्रेडिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। हमने चार्ट रीडिंग समझ लिया, हमने समझ लिया कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है बार बार, और फिर उसके बाद हमें जर्नल लिखना है। लेकिन एंड में क्या हुआ, हम गलत प्रूफ हो गए। हम ओवरऑल 20 ट्रेड 30 ट्रेड करने के बाद लॉस में रहे, मतलब चार्ट पैटर्न में दम नहीं था हमने जो सेलेक्ट करा था, ठीक है। या फिर हम जो है कैंडलस्टिक बार वगैरह वाली गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है चार्ट पैटर्न में दम ना हो, हम मान के चलते हैं कि चार्ट पैटर्न हमने अच्छा सेलेक्ट नहीं किया था, दूसरे चार्ट पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, 10,000 रुपये और डालेंगे, इसलिए मैंने 3 बार 10,000 रुपये बोले। दूसरा चार्ट पैटर्न उठाएंगे। मार्केट में जितने चार्ट पैटर्न आपको गूगल पे टॉप पे दिखेंगे ना, वो सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके लिए एक काम ना करे। मेरे लिए जैसे कि कभी कभी ना मेरे को फ्लैग एंड पोल में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। यार, हर किसी का अपना अलग फंडा होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती कि सारे चार्ट पैटर्न में ट्रेड करने आने चाहिए। मुझे फ्लैग एंड पोल में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उसको नहीं करता। हो सकता है आपके साथ भी पहले चार्ट पैटर्न में दिक्कत आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, 10,000 रुपये फिर डालेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम प्रॉफिट में आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न को चेंज करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं तो उससे चिपके रहेंगे, हाँ भी उसको गले लगा लेंगे, तू मेरा दोस्त है, तू जब जब बनेगा मैं तभी ट्रेड करूंगा, अगर तू नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना है, डेली की तरह टास्क उसको नहीं बनाना है कि यार आज मुझे ट्रेड करके ही उठना है, मंडे को बैठ के ट्रेड करके उठना है, ट्यूसडे को बैठ के आज भी ट्रेड करके उठना है। अगर डेली का टास्क बनाओगे तो बेटर रहेगा, आप जॉब ही कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। ट्रेडिंग में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप 9 से 3 बैठे तो आपको ट्रेड करना ही करना है। ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि यार, अगर आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैंने स्टोरीज़ में, हाइलाइट्स में भी डाला हुआ है कि मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ और 10-15-20 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है। मेरे लिए 1 करोड़ मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर 50,000 का ट्रेड एक मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो बहुत होता है, क्योंकि 50,000 आज से 3 साल पहले मेरे लिए यार लगभग 3-4 साल पहले, आज से लगभग मेरी 3 महीने की सैलरी हुआ करती थी। तो अगर मैं उसको 15 मिनट में बना ले रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये नंबर आगे जाके ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं धीरे पेशेंस रखूँगा ना, तो धीरे धीरे अगर मेरे 50,000 आ गए तो मैं सफिशिएंट हूँ, मेरे लिए इनफ है। पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, हो सकता है अगले दिन चार्ट पैटर्न ना बने तब भी कुछ नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, उसी चार्ट पैटर्न से चिपक के रहना है, जब वो बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। ये मेरी तरफ से मेन एक चीज़ है, ये फाइनल स्टेप रहने वाला है। अब एक बात याद रखना यार, कि जाते जाते एक चीज़ दिमाग में बिठा देता हूँ, शुरुआत में अगर आपने ट्रेडिंग से औकात बनाने की सोच ली ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर शुरुआत में अगर आपने ट्रेडिंग से औकात बनाने की सोच ली कि यार मुझे इससे करोड़पति बनना है, हमारा क्या होता है ना, मार्केट में ट्रेड करने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि अब तो आज तो आईफोन लेना है, मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी लूँगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में, जहाँ जिस लर्निंग फेज़ में अगर आपने ये सपने सजा लिए ना शुरुआत में, और पैसे कमाने में लग गए, तो एक बात याद रखना, ट्रेडर तो कभी बनोगे नहीं, और साथ में जो आपने दिमाग में बैठाया था कि ये मेरी औकात में बनाने वाला हूँ, वो भी कभी नहीं बनेगी। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब मैंने आपको बताया कि मेरी 50,000 रुपये 3 महीने की सैलरी लगभग हुआ करती थी। आज का टाइम ऐसा है कि यार मैं ना, कभी कुछ चीज़ें जो बहुत मैंने देखा यार, लोग आईफोन खरीदते हैं तो स्टोरी डालते हैं, पोस्ट कर देते हैं बड़े बड़े फेसबुक पे, आप बॉट न्यू आईफोन, बॉट न्यू बाइक, बॉट न्यू कार। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने भी करी अपनी जर्नी में ना। ये अगर मैंने फ़ोन लिया था, काफ़ी टाइम हो गया अब तो लिए हुए इसको, तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रीमियम मानते हैं कि गोल्ड, आईफोन गोल्ड ले लिया मैंने, प्रो मैक्स गोल्ड ले लिया, तो ये लोगों के लिए ना काफ़ी वैल्यूएबल होता है। तो लोग इसको शेयर करते हैं, देख भाई मैंने फ़ोन लिया। लेकिन ये चीज़ मैंने कहीं भी नहीं डाली, क्योंकि मेरे लिए आम बात है, अब ऐसा टाइम है कि मैं इसको हर हफ्ते खरीद सकता हूँ। तो ये टाइम ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपके बिना औकात बढ़ती जाएगी। तो अगर जिसकी जितनी औकात होती है वो उतना ही दिखाता है। अब आप देख लो आपकी औकात कहाँ पर है, कहाँ पर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाने वाले हो। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, थोड़ी एडवांस चीज़ें बोल गया, हो सकता है लास्ट में ये वाला चीज़ आपको पसंद भी ना आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बताने के लिए। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगर चीज़ें पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।